ये कहानी है हरि दामले और उमा की, दो ऐसे इंसानों की जिनका रिश्ता समाज की परिभाषाओं से परे था मगर भावनाओं की गहराई में डूबा हुआ था। समय था आजादी से पहले का, जब भारत अंग्रेजों की बेड़ियों में बंधा हुआ था। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यही गांव इस कहानी की धरती बना। इस गांव में रहते थे हरि दामले। हरि एक जिम्मेदार, गंभीर और अनुशासित इंसान था। पत्नी तारा, 3 छोटे छोटे बच्चे, छोटा भाई महादेव और एक विधवा बुआ रहते थे। बुआ का जीवन उस समय की विधवाओं की तरह ही कठोर और मर्यादाओं से बंधा हुआ था। सफेद साड़ी, कटे हुए बाल और समाज के बनाए हुए तमाम नियम। हरि का जीवन सादगी से भरा था। वह गांव में आदर का पात्र था क्योंकि लोग उसकी ईमानदारी और धर्म पालन को मानते थे। लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ी जगह थी अपने छोटे भाई महादेव की। महादेव पढ़ाई में अच्छा था और उसका सपना था कि पढ़ाई पूरी करके बड़ा आदमी बने। मगर हरि को चिंता थी, अब तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, अगर समय रहते शादी ना हो तो समाज ताने देगा। महादेव पहले मना करता है। जब उसने सोचा कि भाभी की मदद के लिए उसकी शादी जरूरी है तो उसने हामी भर दी। शादी के लिए हरि और महादेव पास के गांव में लड़की देखने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है दुर्गा से। मासूम सी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, भोली लड़की। दुर्गा की उम्र बहुत कम थी मगर उसकी सादगी और मासूमियत ने दोनों का मन छू लिया। दुर्गा जब पहली बार हरि को देखती है तो उसे लगता है कि वही उसका होने वाला पति है। पर बाद में माँ बताती है कि उसका पति तो महादेव होगा, हरि तो उसका जेठ है। ये सुनकर दुर्गा थोड़ी शर्माती है मगर कुछ कहती नहीं। शादी का मुहूर्त निकलता है। पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के बीच महादेव और दुर्गा की शादी हो जाती है। उस दौर में ये रिवाज था कि शादी के बाद दुल्हन का नाम बदला जाता था, इसलिए दुर्गा का नया नाम रखा गया उमा। अब वह उमा बनकर दामले परिवार की नई बहू थी। शादी के बाद एक और परंपरा सामने आई। उमा की उम्र बहुत कम थी, उसका मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ था, इसलिए नियम यह था कि जब तक यह न हो पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। महादेव का दिल करता था कि वह अपनी पत्नी के पास रहे मगर वह समाज की रेखा पार न कर सका। मजबूरी में उसने पढ़ाई पूरी करने के बहाने मुंबई का रुख किया। इधर उमा घर में रह गई। वह तारा के बच्चों के साथ खेलती, तारा के कामों में मदद करती और धीरे धीरे सबकी प्यारी बन गई। तारा उसे छोटी बहन की तरह मानने लगी। कुछ महीनों बाद उमा का मासिक धर्म शुरू होता है। यह उस दौर में बड़ी घटना मानी जाती थी। घर में उत्सव रखा गया और महादेव को मुंबई से बुलाया गया। महादेव आता है मगर थका हारा और बीमार सा दिखता है। हरि उससे पूछता है तो वह कहता है, कुछ दिनों से बुखार है भैया, लेकिन अब ठीक हो रहा हूं। हरि कहता है, पहले आराम करो, रस्में बाद में होंगी। लेकिन महादेव जिद करता है, मैं ठीक हूं, रस्में अभी कर लेते हैं। रस्में पूरी होती हैं, उत्सव होता है और आखिरकार उमा और महादेव पति पत्नी की तरह पहली रात साथ आते हैं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के बीचों बीच महादेव अचानक बेहोश हो जाता है। उमा घबरा जाती है, शोर मचाती है। सब भाग कर आते हैं। वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य कहता है, यह पुराना बुखार है जिसका इलाज नहीं हुआ, अब यह दिमाग तक पहुंच चुका है। सबके दिल दहल जाते हैं और अगली सुबह महादेव दुनिया छोड़ देता है। उमा के लिए यह किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं था। अभी तो उसने नई जिंदगी की शुरुआत की थी। उसके सपने अधूरे ही रह गए। वह विधवा हो गई। हरि अंदर से टूट चुका था। उसे बार बार यही ख्याल आता, काश मैंने पहले ही उसकी जिद न मानी होती, पहले दवा दिला दी होती। और उमा तो बस एक मूर्ति सी बन गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहते थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। अभी तो उसने सुहाग की पहली रात देखी थी और उसी रात उसका सब कुछ छिन गया। उसका सिंदूर, उसका मंगलसूत्र, उसकी खुशियां, सब खत्म। संस्कार के बाद एक महत्वपूर्ण रस्म थी, कौए को भोजन कराना। शास्त्रों के अनुसार अगर कौवा खाना खा ले तो आत्मा को शांति मिलती है। पर आश्चर्य यह हुआ कि कौवा आकर बैठ गया पर खाना छूता तक नहीं। गांव वाले चिंतित हो गए। सब कहने लगे, इसका अर्थ है आत्मा अशांत है। फिर हरि ने कुछ प्रार्थना की और अचानक कौवा झुककर खाने लगा। सब हैरान रह गए। संस्कार के बाद जब घर लौटे तो हरि ने देखा कि उसकी बुआ ने नाई को बुला लिया था। उस जमाने का नियम था कि विधवा का सिर मुंडवाया जाए। उमा के लंबे घने बाल उसकी सुंदरता का हिस्सा थे। वह कांप रही थी। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। नाई उस्तरा लेकर पास आया ही था कि अचानक हरि गरज उठा, रुको, ये क्या कर रहे हो? किसकी अनुमति से आए हो यहाँ? ये मेरा घर है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बुआ घबराकर बोली, बेटा ये तो रीति रिवाज है, वर्षों से यही होता आया है। हरि ने सख्ती से कहा, रीति रिवाज अगर इंसान की गरिमा छीन ले तो उनका कोई मतलब नहीं। उमा के बाल नहीं कटेंगे। नाई डरकर बाहर भाग गया। उमा ने कृतज्ञता भरी नजरों से हरि की ओर देखा। उस एक नजर में उसका सारा डर पिघल गया, जैसे कोई मजबूत दीवार उसके सामने खड़ी हो गई हो।
कुछ दिनों बाद उमा के माता पिता उससे मिलने आए। उन्होंने अपनी बच्ची को देखा तो दिल पिघल गया। माँ उसे गले लगाकर रोने लगी। जाते समय पिता ने हरी से कहा, हमारी बेटी बहुत छोटी है, हम चाहते हैं कि कुछ दिन हमारे पास रहे, यहाँ उसका मन और ज्यादा टूट जाएगा। हरी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, उमा अब हमारे घर की बहू है, वह कहीं नहीं जाएगी। अगर आप अपनी बेटी के पास रहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, पर उसे यहाँ से ले जाने की अनुमति मैं कभी नहीं दूंगा। माँ ने उमा की तरफ देखा। उमा ने भी हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यह निर्णय आसान नहीं था। समाज इसे गलत मानता था। उमा को इस घर से जाने देना उसके लिए असंभव था। अब उमा विधवा की तरह सफेद साड़ी पहनकर घर के कामों में लग गई, पर हरी की नजर हमेशा उस पर रहती थी। वह किसी पर आए मर्द की नजर तक उस पर नहीं पड़ने देता। अगर कोई अनजान आदमी आकर पानी मांगता और उमा उसे देने उठती तो हरी तुरंत बीच में आकर रोक देता। गांव वाले कहते, हरी का दिमाग खराब हो गया है, वह विधवा को घर में रखे बैठा है, न बाल कटवाए, न भेजे, न किसी और से शादी करने दे। हरी सब सुनता मगर चुप रहता। घर फिर से अपनी दिनचर्या में लौट आया। उमा पूरे परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। वह बच्चों को संभालती, बुआ की सेवा करती और तारा के साथ घर का हर काम करती। लेकिन धीरे धीरे तारा की सेहत बिगड़ने लगी। वैद्य ने कहा, उन्हें आराम की जरूरत है, कामकाज कम कर दीजिए। हरी ने तारा से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम के लिए बुआ और उमा है, तुम बस आराम करो। तारा बाहर से मुस्कुरा देती थी, लेकिन अंदर से उसे कुछ और ही खाया जा रहा था। बीमारी के दिनों में तारा अक्सर देखती कि उमा घर का हर काम बड़ी लगन से कर रही है। बच्चे भी उससे जुड़ने लगे थे। धीरे धीरे तारा के मन में एक अनकहा डर पैदा हुआ, कहीं हरी और उमा के बीच कुछ तो नहीं। उस दौर में समाज विधवा और पुरुष के बीच किसी भी तरह के संबंध को तिरस्कार की नजर से देखता था। तारा के मन में यह डर गहराने लगा। एक दिन उसने चुपके से देखा, हरी और उमा आंगन में साथ बैठे थे। हरी ने बस उसे एक काम समझाया और उमा सिर झुकाकर सुन रही थी। तारा को एहसास हुआ कि उसके शक की कोई बुनियाद नहीं। उसने खुद को कोसा, मैं कैसी बातें सोच रही थी, उमा तो मेरी बहन जैसी है, और हरी वह ऐसा सोच भी नहीं सकता। उस दिन के बाद तारा का दिल और भी भारी हो गया। बीमारी बढ़ती गई। एक दिन तारा ने हरी को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, हरी का मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। हरी घबराकर बोला, तारा ऐसी बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन तारा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सुनो, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मेरे जाने के बाद उमा को अकेला मत छोड़ना, उसे शादी कर लेना। वह लड़की जब से इस घर में आई है गुलाम की तरह जी रही है, उसे पत्नी का सम्मान देना, वरना उसका जीवन यूं ही कट जाएगा। हरी ने तुरंत मना कर दिया। नहीं तारा, ये मत कहो, ये संभव नहीं है। तारा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मर्यादा मैं समझती हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि यही सही है। इसके बाद तारा ने उमा को भी अपने पास बुलाया। उसका हाथ पकड़कर बोली, उमा, अगर मैं चली जाऊं तो तुम हरी से शादी कर लेना, वह अच्छे इंसान है, तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। उमा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं अक्का, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। कुछ ही महीनों में तारा की हालत और बिगड़ गई। एक रात उसने आखिरी सांस ली। घर फिर से शोक में डूब गया। हरी के लिए यह दूसरा बड़ा झटका था। पहले भाई खोया था, अब पत्नी चली गई। वह तारा से बेहद जुड़ा हुआ था। उसकी मौत ने उसे भीतर से तोड़ दिया। तारा के जाने के बाद गांव वाले और बुआ बार बार हरी से कहते, हरी अब उमा से शादी कर लो, घर को संभालने के लिए औरत चाहिए, वह घर की बहू है और तुम्हारी पत्नी बनकर ही इस घर को संभाल सकती है। लेकिन हरी हर बार साफ मना कर देता, नहीं, ये संभव नहीं है। लोग कहते, विधवा होकर भी वह घर में रह रही है, समाज क्या कहेगा, उसकी शादी कर दो या तुम खुद उससे शादी कर लो। हरी ने जवाब दिया, अगर घर को औरत चाहिए तो मैं अपने बेटे शंकर की शादी कर दूंगा। और सचमुच कुछ समय बाद उसने बेटे शंकर की शादी कर दी। शंकर की शादी के बाद घर में बहू आ गई, लेकिन उमा का दिल और अकेला हो गया। एक दिन उसने देखा, शंकर और उसकी पत्नी कमरे में हंसते बोलते बातें कर रहे थे। वह दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उन्हें देखती रही। उसकी आंखें नम हो गई। काश महादेव होता तो मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। उसी समय हरी ने उसे देख लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उमा, आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। ये शब्द सुनकर उमा का दिल चकनाचूर हो गया। वह अकेले में जाकर फूट फूट कर रोई। उस दिन से हरी ने उससे बात करना लगभग बंद कर दिया। ना उसकी ओर देखता, ना उससे कुछ कहता। उमा को लगता, क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी? वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी ठहराने लगी। धीरे धीरे उसका मन बुझता गया। तारा के जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। हरी और भी चुप हो गया और उमा पूरी तरह अकेली पड़ गई। वह दिन भर घर का काम करती, मगर दिल में सन्नाटा ही सन्नाटा था। हरी की कठोर बात, आज के बाद मेरे सामने मत आना, उसकी आत्मा को हर दिन काटती रही। धीरे धीरे उमा का मन बुझ गया। उसने अपने जीवन से उम्मीदें छोड़ दी। वह अक्सर कुएं के पास जाकर बैठती,
कभी वहां लेट कर रात गुजारती थी। उसका मन जैसे घर की दीवारों में कैद होकर रह गया था। समय बीतता गया और एक दिन उमा ने अन्न जल त्याग दिया। पहले एक दिन, फिर 2, फिर 5 दिन हो गए। उसके होंठ सूख गए, आंखें धंस गईं, चेहरा पीला पड़ गया। सब लोग मनाते, बुआ कहती, बेटी जीवन ऐसे नहीं चलता, खाना खाओ। बच्चे रोकर कहते, काकी आप कुछ खाओ वरना हम सब दुखी हो जाएंगे। लेकिन उमा बस आंसू बहाती, पर मुंह में दाना तक न डालती। जब हालत बिगड़ी तो हरि ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा, इनके पेट में कई दिनों से अन्न नहीं गया है, पहले खिलाइए, तभी दवा असर करेगी। हरि का दिल कांप गया। क्या मैं फिर से किसी अपने को खोने जा रहा हूं? पहले महादेव, फिर तारा। अब उमा भी उस रात हरि उमा के पास आया। पहली बार उसकी आंखों में कठोरता नहीं बल्कि गहरी करुणा थी। उमा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम सोचती हो कि मैं तुमसे दूरी बनाता रहा क्योंकि मैं तुम्हें नापसंद करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। उमा ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखा। हरि ने गहरी सांस ली और सच उगल दिया। सुनो उमा, महादेव की आत्मा तुमसे बहुत जुड़ी हुई थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह तुम्हारे साथ वैवाहिक जीवन शुरू करे। वह उत्साहित था। इस खुशी में उसने अपनी बीमारी को भी नजरअंदाज किया, लेकिन किस्मत ने उसे छीन लिया। उसकी अंतिम क्रिया के समय जब कौवा भोजन नहीं कर रहा था तो मुझे समझ आया कि उसका मन अशांत है। तब मैंने हाथ जोड़कर अपने छोटे भाई से वचन दिया कि उमा पर किसी पराये मर्द की परछाई तक नहीं पड़ेगी। वह सदा तुम्हारी ही रहेगी। अगले जन्म में वह तुम्हें वापस पाएगा। यही कारण था कि मैंने तुम्हारे बाल नहीं कटने दिए ताकि कोई मर्द तुम्हें छू भी न सके। मैंने तुम्हें मायके नहीं जाने दिया ताकि वहां जाकर वे तुम्हारी दूसरी शादी न कर दे। मैंने हर पल तुम्हें बचाया क्योंकि यह मेरा अपने भाई से किया हुआ वादा था। उमा की आंखें बह निकली। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा। उसे लगा तो हरि मुझसे नफरत नहीं करता था। उसके पीछे मजबूरी थी, वचन था। हरि ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन उमा, आज तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि मैंने गलती की। अपने भाई के वादे की रक्षा करते करते मैं तुम्हारी इच्छाओं को मारता रहा, पर अब नहीं। आज मैं तय करता हूं कि उस वचन को तोड़ दूंगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें पत्नी का सम्मान दूंगा ताकि समाज तुम्हें इज्जत से देखे और तुम्हारी जिंदगी अपमान में न बीते। ये सुनकर उमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान खिली। उसकी आंखों में चमक आ गई। तो हरि ने कभी मुझसे नफरत नहीं की। वह तो मेरे सम्मान की रक्षा करता रहा। वह संतुष्ट हो गई। उसकी आत्मा को शांति मिली। हरि बोला, तारा ने मरने से पहले यही चाहा था। उसने मुझे अपना मंगल सूत्र देकर कहा था, मेरे बाद इसे उमा को पहनाना। आज मैं उसकी बात पूरी करूंगा। वह कमरे में गया और तारा का मंगल सूत्र लेकर बाहर आया। लेकिन जब वह बाहर लौटा तो जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसकी सांस थम गई। उमा शांति से बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं, होंठों पर हल्की मुस्कान थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। हरि चीख पड़ा, उमा! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह पास बैठ गया। उसका निर्जीव चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें मरना नहीं था उमा। उस दिन हरि ने तय कर लिया कि उसके बाकी जीवन का मकसद सिर्फ एक होगा, उमा जैसी सभी औरतों को सम्मान दिलाना। समय बीतता गया। हरि ने अपनी संपत्ति बच्चों को सौंप दी और गांव छोड़कर मुंबई चला गया। वहां जाकर हरि ने एक नया काम शुरू किया, विधवा महिलाओं की मदद करना। वह उनके लिए आश्रय ढूंढता, उनके कामकाज के लिए पैसे जुटाता और समाज में उनके लिए रास्ते खोलता। हर बार जब वह किसी विधवा की आंखों में दर्द देखता, उसे उमा का चेहरा याद आ जाता। एक दिन हरि अपने पुराने मित्र बलवंत से बैठा था। उसने उदास होकर कहा, बलवंत, आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि उस दिन ऐसा क्या हुआ। जब मैं उमा से विवाह की बात कर रहा था तो उसके चेहरे पर सुकून था। मैं मंगलसूत्र लाने गया। मुझे विश्वास था कि अब वह जीना चाहेगी, लेकिन जब लौटा तो वह जा चुकी थी। उसकी आंखें भर आईं। बलवंत, उसकी हालत इतनी गंभीर भी नहीं थी कि वह मर जाए। मुझे लगता है उसने जानबूझकर अपनी आत्मा छोड़ दी ताकि मैं अपने भाई से किया वचन न तोड़ूं। बलवंत चुप रहा। वह जानता था यह दर्द ऐसा था जिसका कोई उत्तर नहीं। Please like, share and subscribe to watch more such unique movie stories.